सूरज गुरूब हुए कुछ ही देर हुई थी। सभी परिंदे और जानवर अपने अपने घर को जा रहे थे। हिरन को करीब ही एक सूखे दरख्त की शाख पर एक चिड़िया उदास बैठा नजर आया। वो ना तो हिलजुल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। ऐसा लगता था कि जिसे चिहचिहाना भूल गया हो। उसकी आंखों में उदासी तैर रही थी। हिरन की चिड़िया पर नजर पड़ते ही वो सीधा उसके पास चला आया और पुरजोश लहजे में बोला, प्यारे चिड़िया, मुझे मालूम है तुम क्यों उदास हो। तुम्हें अपने घर जाना है, लेकिन अंधेरा हो गया है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक अरसे बाद आज मुझे नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। चिड़िया ने बड़ी उदासी से कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, इसलिए कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। हिरन हैरत से पूछने लगा, तुम्हारे घर को क्या हुआ है? चिड़िया ने मायूस लहजे में कहा, जिस दरख्त पर मेरा घोंसला था उसे काट दिया गया है, बल्कि आसपास के सभी दरख्त कट गए हैं। हिरन भरी हुई आवाज में बोला, हाँ, यहाँ तो बहुत से दरख्त थे, लेकिन अब एक भी दरख्त नजर नहीं आ रहा। आखिर दरख्त क्यों काटे गए हैं? तुम्हें नहीं पता, इंसान अपना सामान बनाने के लिए दरख्त काट कर ले जाते हैं। ओह, अब मेरी समझ में आया। लेकिन और चीजों से भी तो सामान बना सकते हैं। तो फिर दरख्त ही क्यों काट कर ले जाते हैं ये इंसान, जो गुजरने वालों को साया फराहम करते थे, और हजारों परिंदे इन दरख्तों पर जिंदगी गुजार रहे थे। इंसान जमीन का दुश्मन बन गया है। वो दिन ब दिन इसको बर्बाद कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे मौसम बदल रहा है। हर जगह तबाही आ रही है। इंसान के साथ साथ जंगली हयात को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इंसानों को इसका एहसास भी नहीं है। मेरे सभी साथी इलाका छोड़कर चले गए हैं। कल मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। दोनों खामोश हो गए और कुछ देर बाद हिरन बोला, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमें ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इंसानों में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तबाही का एहसास है, और वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर बच्चे, उन्हें तो दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमारी बका इंसानों की नई नस्ल के हाथों में है।